परिस्थितियां कभी भी आपके अनुकूल नहीं चलेंगी। एनी हाउ 24/7 आपको ही परिस्थितियों के अनुरूप ढलना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने आप को ढालता है, शिकायत और चिंता नहीं करता, जो व्यक्ति अपने आप को ढालता है, शिकायत और चिंता नहीं करता, यानी शिकायत और चिंता को छोड़ता है, साथ में मेहनत और धर्म को जोड़ता है, वो सफल हो जाता है, उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट होता है। आप लोग फ्यूचर ब्राइट तो चाहते हो, लेकिन मेहनत नहीं चाहते हो। शिकायतें करते करते पूरी जिंदगी निकल गई। एक की शिकायत दूसरे से करते हो, दूसरे की शिकायत तीसरे से करते हो। प्रकृति कभी किसी से शिकायत नहीं करती, इसलिए प्रकृति हमेशा अच्छी चलती है और आप लोग प्रकृति के अनुसार चलते हो। जमीन कभी नहीं कहती कि सूरज क्यों तप रहा है। समुद्र या नदी कभी नहीं कहते कि भाई देखो पानी एवेपोरेट हो रहा है हमारा। ये लोग कभी कोई ऐसी बात नहीं करते। क्यों? इनको पता है शिकायत और चिंता करने से भविष्य अच्छा नहीं बनता, मेहनत करना पड़ेगी। कई लोग होते हैं सुविधा परक लोग। कैसे? सुविधा परक लोग। जो सुविधा परक होते हैं वो दुविधा परक होते हैं। एकदम इजी को लाइफ चाहिए, उनको हर जगह अच्छा चाहिए। बस में जाएंगे तो अच्छी सीट चाहिए, ट्रेन में जाएंगे तो अच्छी सीट चाहिए, खाना खाएंगे तो अच्छा खाना चाहिए, हर समय एकदम सुविधा परक। ये आप ध्यान रखना, जो सुविधा सुविधा का जीवन जीते हैं वो दुविधा का जीवन जीते हैं। थोड़ा अपनी लाइफ को परिवर्तन की ओर लेके आइए, मेहनत से नाता जोड़ें। जो व्यक्ति ग्राउंडेड होता है, ग्राउंडेड समझते ना, जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होता है वो बहुत बड़ी तरक्की करता है। एक पिता ऐसा देखा मैंने जो खरबपति, अरबपति, खरबपति, करोड़ों मिलियन डॉलर्स का मालिक है, लेकिन जब वो मालिक बना तब वो जमीन से बना। उसने फुटपाथ पे दुकान भी लगाई, लेकिन उस बड़े आदमी का जब बेटा हुआ, उस बड़े आदमी का जब बेटा हुआ तो वो तो पैदा होते ही सोने की चम्मच लेके आया है। पैदा होते ही सोने की चम्मच लाया, तो वो तो एकदम रॉकेट बन के चलता है, वो जमीन कभी नहीं देखता, उससे मेहनत नहीं होती। और जो माता पिता अपने बच्चों से मेहनत नहीं कराते वो उनका फ्यूचर स्पॉइल करते हैं। कितनी पैसे वाले बन जाओ, अपने बेटे से अपनी बेटी से झाड़ू पोंछा जरूर लगवाओ। तुमको उसको पैसा देना है पॉकेट मनी, चलो बेटा कार साफ करके आओ, फिर पॉकेट मनी मिलेगी। तुमको उसको कुछ पैसा देना है, चलो खाने की टेबल साफ करके आओ, अपना रूम साफ करो, फिर 500 रुपये देंगे। उसको ये मालूम चलना चाहिए कि 500 का नोट मेरी मेहनत का है, फ्री का नहीं है। जिस दिन उसको ये बात समझ में आ जाएगी उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चिंता में डूबे रहते हैं, हमारा अच्छा क्या होगा, भविष्य क्या होगा, कल का क्या होगा, इतने में फेल हो जाते हैं। मेरे साथ एक बच्चा पढ़ता था रेगुलर कॉलेज में, फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, कंटिन्यूस उसने एक भी पीरियड नहीं छोड़ा, एक भी क्लास नहीं छोड़ी। 6 महीने का पहला सेमेस्टर था, 6 महीने में 180 दिन अगर क्लास लगी है तो 180 दिन वो पूरा गया। बट एट द एंड वो बेचारा इंग्लिश में फेल हो गया। इज एन द एंड, द एंड हो गया उसका। और मैं 6 महीने में 6 दिन भी नहीं गया कॉलेज, लेकिन मैंने टॉप किया, जस्ट बिकॉज एक फैक्टर मैं साथ में लेके नहीं चला, टेंशन। मैंने कोई चिंता नहीं करी। मैंने उससे पूछा कि यार तू तो अच्छा पढ़ता है, तेरे नोट्स से तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, तू ऐसे कैसे फेल हो गया? बोले बहुत प्रेशर था पापा का। पिताजी ने कहा था कि अगर फेल हो गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी कॉलेज में ही चपरासी की नौकरी करना, मैं नौकरी वाला हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना प्रेशर था मेरे ऊपर, मैं इंग्लिश में ही फेल हो गया। इतना प्रेशर था मेरे ऊपर कि मैं इंग्लिश में ही फेल हो गया। मैंने उस वाक्य से एक बात सीखी कि मेरे पिताजी ने मेरे को लोड नहीं दिया था। उन्होंने कहा जब तक पढ़ना है पढ़ो, दुकान में बैठो, रिलैक्स रहो। मैं रिलैक्स होके खेला, मैंने रिलैक्स होके पढ़ाई करी, मैंने टॉप किया। कम नंबर भी आए तो शिकायत नहीं करी,
कि क्या शिकायत करना, अपन तो वैसे ही पढ़ाई नहीं करी। जो लाइफ में अपनी ज़िंदगी से शिकायत करते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते रहते हैं कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया। अभी ठंडी जा रही है, गर्मी आ रही है, लोग ये बोलेंगे बताओ ठंडी जा रही है। आप शिकायत कर रहे हो, आप अपना जीवन जियो ना। अपने जीवन को शिकायत से मत जोड़ना, चिंता से मत जोड़ना, मेहनत और धर्म से जोड़ना। जो जितनी मेहनत करता है, जो जितना परिश्रम करता है, उसका भविष्य उतना अच्छा होता है। चीज़ों से कब तक भागोगे आप? ऐसा कुछ करो कि चीज़ें तुमसे भागे। कभी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो कॉर्पोरेट सेक्टर में देखना आप, जब पॉलिटिक्स होता है इंटरनल कंपनीज में, व्यक्ति नौकरी छोड़ छोड़ के भागता है, गलती कर रहा है। सामने वाला तो चाहता ही है कि तुम भागो, सो भागते क्यों? फेस करो। और उसको फेस करने का सबसे अच्छा तरीका है खुश होना। सामने वाला तुमसे कोई बात कह रहा है और वो चाहता है कि तुम दुखी हो, तुम उससे डबल अपने आप को खुश प्रेजेंट करो। हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, खुश प्रेजेंट करो। उसको लगेगा कि यार मेरी बातों का कोई असर तो पड़ नहीं रहा, तो परेशान क्यों, छोड़ो यार, अब इससे नहीं बोलना। कब तक परिस्थितियों से भागोगे? पहले मैं भी भागता था, अब मैंने फेस चेंज कर लिया, मैं रुका रहता हूँ, दुनिया भागती है। हम क्यों भागें? हम क्यों चिंता करें? किसके से शिकायत करेंगे कि हमारा पड़ोसी ऐसा कर रहा है कि वैसा कर रहा है? युक्ति निकालो, उपाय ढूंढो, काम करो। हर समस्या का समाधान है। सासे समस्या, सासे समाधान और सासे ही सफलता होती है। तो हर समस्या का समाधान है, खोजो, सफल बनो। शिकायत करना, चिंता करना, भागना, डरना, रोना, अपने आप को कमजोर बनाना, इन सब चीजों से आप छोटे बनते हो, जबकि मेहनत और धर्म करने से आप मजबूत और बड़े बनते हो। अगर कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि आपका है लेकिन परेशान करता है, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाओ। उसको परेशान करने का भरपूर मौका दो, लेकिन तुम परेशान मत हो, क्योंकि सामने वाले की एक लिमिट है। वो एक लिमिट तक परेशान करेगा, फिर उसको, जब तुम परेशान नहीं होगे तो वो दूसरे के पास जाएगा। आपने कभी देखा जब सिग्नल्स आ जाते हैं रेड, तो फुटपाथ पर लोग आ जाते हैं, भैया पेन पेन पेन, पेन डायरी टॉफी। आप नहीं लो तो आप रिएक्शन मत दो, दूसरे के पास जाता है। उसको पता है कि यार अभी सिग्नल खुल जाएगा तो भी ग्राहक चले जाएंगे, तो दूसरे के पास जाता है। ऐसे ही अगर कोई कर्म भी परेशान कर रहा है, उसको इग्नोर करो, एक दिन ऐसा आएगा कि कर्म कहीं और चला जाएगा। इसलिए मेहनत और धर्म से नाता जोड़ो, ज़्यादा लोड मत लो। छोटी सी जिंदगी है, खुश होके जियो। तुमको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है, देखो वो चीज़ सही है, कर दो। ज़्यादा लोगों का मत सोचो। जितना लेट सोचोगे, जितना लेट करोगे, आनंद भी उतना लेट मिलेगा। किसी ने अच्छी बात कही कि जिंदगी कुल्फी की तरह है। जिंदगी आपकी कुल्फी की तरह है, या टेस्ट करो या वेस्ट करो, आपके हाथ में है। आपका कल, आपका भविष्य आपके हाथ में है। टेस्ट कर लो या वेस्ट कर लो, आनंद से जी लो या रो रो के जी लो, दोनों आपके हाथ में है। मैं कभी रोता नहीं हूँ, न कभी रुलाता हूँ। मैं खुश होके जीता हूँ, अच्छा जीता हूँ। आप भी खुश होके जियो। अगर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु आपको परेशान कर रही है, तो परेशान होके भागो मत, रुको। गली में घूमने वाले जानवर अगर भौंकते हैं ना, तो जो भागता है वो पीछे भागते हैं। कोई रुक के एक बार मुड़ के देखे तो वो वापस लौट जाते हैं। समस्याओं के साथ भी ऐसी है। फेस करो, शिकायत मत करो, टेंशन मत लो। लाइफ के हर पल को एंजॉय करो। हर दिन, हर पल, हर वक्त को उत्सव मान के जियो कि आज जो है वो कल लौट के नहीं आएगा। ऐसा चिंतन करें, अपने जीवन को इस ओर ढालें। शेष आगे देखेंगे।